नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम आप लोगों को एक धनी सेठ और एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो एक बूढ़ा व्यक्ति धनी सेठ के साथ कैसा व्यवहार करता है और एक धनी सेठ बूढ़े व्यक्ति के साथ कैसा करता है व्यवहार, ये इन दोनों के व्यवहार को हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और एक गरीब व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भी हम आज इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ साथ आप इस वीडियो में पूरे अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको अगर लास्ट तक मतलब अंतिम तक वीडियो देखने के बाद अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के पास और साथ में अपने साथी परिवार सबके पास आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इस कहानी को अब शुरू करते हैं। एक गांव में एक धनी सेठ रहता था दोस्तों। वो धनी सेठ बहुत ही उसके पास धन थे और उसके पास महल नुमा जैसे यानी कि महल जैसे उसने बहुत सारे घर अपने लिए बना रखे थे। लेकिन वो जब धनी सेठ अपने इस घर से यानी कि इस महल से उसे दूसरे महल तक जाना होता था, तो वो अपने घोड़े पर सवार होकर और इस महल से दूसरे महल तक जाया करता था। लेकिन उसके जो व्यवहार थे वो अच्छे थे कि नहीं, आइए अब अच्छी तरह से जान ही लेते हैं। एक दिन वो अपने दूसरे महल पे जा खड़ा हुआ यानी कि अपने दूसरे महल पर जाकर अपने वहां खड़ा हो गया बाहर द्वार पर और देख रहा था कि बारिश आने वाली है। एकदम बादल छाया हुआ है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपने सिर पर कुछ वो जो टोकरी लिए हुए आ रहा है। और उसे ऐसा लगा कि ये शायद बूढ़ा व्यक्ति हमारे ही दरवाजे पर आने वाला है। लेकिन वो उस बूढ़े व्यक्ति को अच्छे से एक ही नज़र तक से देखते ही रह गया और देखते देखते ऐसा कुछ देर में प्रतीत हुआ कि वो बूढ़ा व्यक्ति उस धनी सेठ के सामने आ खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे मालिक, हे हुजूर, हमें अगर थोड़ी सी शरण मिल जाए, अगर आपको कष्ट ना हो, अगर आपको तकलीफ ना हो, तो हम आपके इस दरवाजे के सामने थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। जैसे ये बारिश थम जाएगी, रुक जाएगी, तो हम आगे निकल पड़ेंगे। लेकिन जैसे ही ये सारे शब्द उस धनी सेठ ने सुना, तो कहा कि हम यहाँ तुम्हें कैसे रुकने देंगे। तुम न जाने कहाँ से आए हो और तुम्हें यहाँ रुकने के बाद हमें एक आदमी को लगाना होगा कि न जाने तुम कहाँ से आए हो और कहीं चुरा कर कुछ लेके यहाँ से चले जाओगे तो न जाने हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। ये चोरी वाले शब्द सुनकर और चुराने वाले जो शब्द हैं उस चीज को सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने उस टोकरी को उठाया और उसने फिर से वहां से निकल पड़ा। धीरे धीरे करते करते वो चलते चलते एक नदी के किनारे आ पहुंचा और धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते वो अपने घर जंगल में जहां पर वो लोग उसके माता पिता और उनके जो बच्चे थे साथ में वहां पे वो पहुंच आया। जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति नहीं था, वो अधेड़ उम्र का बूढ़ा व्यक्ति था। लेकिन जो बारिश की वजह से उस धनी सेठ से उसने एक आश्रय मांगी थी रहने के लिए। फिर उसके बाद से जब वो घर पहुंच गया तो बहुत आराम से वहां पे बैठा और उसके बेटे ने पानी लाकर दिया और पानी पीकर वो आराम करने लगा। इधर धनी सेठ एक दिन वहां से निकला, अपने यानी कि महल से निकला और जंगल के तरफ शिकार खेलने के लिए जब वो चला तो अपने कुछ साथियों को लेकर वहां से चला। साथ में वो अपने अनेक सारे सैनिक भी लेकर उस जंगल के तरफ निकला कि ताकि उसको जो जानवर थे मतलब जंगली जानवर थे उस जंगली जानवर से जो सैनिक है उसे बचा सके। लेकिन जब वो सेठ वहां पे निकला शिकार खेलने तो एक हिरन को देखा और उस हिरन को जब देखा तो अपने घोड़े को वहां उसके पीछे भगा दिया और अपने आगे आगे चलने लगा। जैसे वो आगे आगे चलने लगा, दौड़ने लगा, लेकिन जब घोड़ा धीरे धीरे दौड़ा और अचानक से जब वो तेज दौड़कर उस हिरन के पीछे जा कहीं गुम हो गया, तब वो धनी सेठ पछताने लगा कि मेरा घोड़ा अब न जाने कहाँ चला गया। अब तो शाम होने को आ गया है, लेकिन मेरा घोड़ा अब नहीं मिल पा रहा।
अब मैं कैसे घर जाऊँगा? और मेरे साथ जो सैनिक आए थे, वो भी तो बिछड़ गए हैं क्योंकि वो शिकार खेलते-खेलते वो सैनिक अपने साथियों के साथ जंगल में कुछ अधिक आगे वो बढ़ चुका था। और जहाँ से उसने घोड़ा छोड़ा था उस हिरन के पीछे, यानी कि जो शिकारी था उसके जो वो शिकारी था, मतलब कि जो वहाँ पे हिरन था उसके पीछे जब वो छोड़ा था, तो वहाँ से घोड़ा उसके पीछे-पीछे न जाने कहाँ गुम हो गया था जंगल में। लेकिन वो ढूँढते-ढूँढते एक ऐसे जगह पर जा पहुँचा जहाँ पर एक झोपड़ी थी और उसमें एक जवान लड़का था। और उसने कहा कि हे देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? हे प्रभु, आप इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हैं और किसे ढूँढ रहे हैं? तो उस लड़के ने इतना सवाल जब किया तो धनी सेठ ने कहा कि बेटा, मैं यहाँ पर अपने घोड़े को ढूंढ रहा हूँ और अपने कुछ साथियों को जो मेरे से बिछड़ गए हैं, सुबह में जो आए थे मेरे साथ यहाँ पर शिकार खेलने, वो मेरे से बिछड़ गए हैं और जो मेरे सैनिक आए थे मेरी सेवा में, वो भी हमारे साथ बिछड़ गए हैं। लेकिन अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उस लड़के ने कहा कि ऐसा है हुजूर कि आप यहाँ पर मतलब विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, आराम से यहाँ पे बैठिए और आपके खातिरदारी में मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं, बस मेरा घोड़ा मिल जाए, मैं वापस अपने महल को लौट जाऊँगा। तो उस बालक ने कहा कि हे प्रभु, आप यहाँ पर कुछ देर तो आपको आराम करना होगा और शाम होने को आ गया है और आपको घर जाते-जाते देर हो जाएगा और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको अपने आपके महल तक भिजवा सकूं। इतने से शब्द सुनकर उस जो धनी सेठ था वो बोला कि ऐसा है, मेरा घोड़ा बस मुझे मिल जाए तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। तो उस बालक ने कहा कि ठीक है, आपका घोड़ा तो मिल जाएगा, लेकिन आपके खातिरदारी में मैं क्या लाऊं, आप मुझे बताइए, आप क्या खाएंगे और पिएंगे? तो धनी सेठ ने कहा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मुझे मेरा घोड़ा मिल जाए। तो इतने सारे शब्द सुनने के बाद से उस बालक ने समझाया कि आपको कुछ देर तो रुकना ही होगा। और कुछ देर के बाद से जब उसकी माँ ने बकरी के दूध लाकर उसे कहा कि हे पुत्र, तुम इस धनी सेठ को, यानी कि तुम इस महाराज को, अतिथि को ये दूध दे दो बकरी का, जिसे वो पीकर अपना जो पेट का भूख है उसे मिटा सकते हैं और इससे बहुत सारे आराम हो जाएंगे, जिससे वो थोड़ा देर के लिए जब विश्राम करेंगे तब तुम जाना घोड़े को ढूंढ लाना। इतना सा शब्द उस बालक ने अपनी माँ का सुनकर कहा कि हे अतिथि देव, आप इस दूध को ग्रहण कीजिए, आप इस दूध को पी लीजिए। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं कि जिससे इतना सारा दूध निकल आया है? तो उस बालक ने कहा कि हम लोग दूध को सर्वोत्तम इसे भोजन मानते हैं। सबसे पहला भोजन है कि दूध हमें पीना चाहिए और अतिथि के लिए चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन इस दूध में ही हम आपको, ये दूध ही सिर्फ हम आपको पिला सकते हैं, खिला सकते हैं। बाकी अन्य भोजन हम आपको बाद में कराएंगे, क्योंकि अतिथि को हम लोग सर्वोत्तम भोजन यही देते हैं। तो उस आदमी ने कहा, यानी कि धनी सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं इसे ग्रहण कर लेता हूँ, लेकिन कृपा करके मेरे जो घोड़े हैं उसे आप कहीं ना कहीं से, हे बालक, ढूंढ जरूर लाना, क्योंकि उस वो बड़े ही महंगा घोड़ा है। एक घोड़े का दाम हमने 20,000 देकर लिया है, ऐसा वो कहने लगा। तो उस जो बालक ने, उस जो पुत्र ने कहा कि हे प्रभु, हे अतिथि देव, हमारे लिए तो अतिथि भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए आप पहले इस दूध को ग्रहण कीजिए और सुबह होते होते मैं आपका घोड़ा एकदम आपके सामने लाके खड़ा कर दूंगा। तो उसके बाद से उस अतिथि ने, यानी कि धनी सेठ ने, उस दूध को ग्रहण किया, यानी कि पी लिया और वहां पे वो आराम करने लगा। फिर जैसे ही रात हो गई तो उसकी माँ ने, मतलब जो धनी सेठ जहाँ पर रुका था, जिस आश्रम में और जिस झोपड़ी में, तो वहाँ की जो जो वहाँ पे एक बुढ़िया थी, यानी कि जो माता थी, वो भोजन बनाकर अपने पुत्र से भिजवाई कि जाओ ये अतिथि को दे आओ, ये भोजन वो करके सो जाएं और सुबह होते होते तुम उनका घोड़ा वापस कर देना कि देखना कहाँ पर है।
ऐसा कहकर वो अपने पुत्र से उनके लिए भोजन भिजवाई। और जब वो भोजन लेकर गया अतिथि के पास, तो अतिथि ने यानी कि धनी सेठ ने भोजन किया और भोजन करने के बाद से कहा कि कृपा करके मेरा जो घोड़ा है उसे जरूर ला देना है पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं जरूर तुम्हें दूंगा। तो उस बालक ने कहा ठीक है, सुबह के बाद सुबह है लेकिन आपको घोड़ा जरूर मिल जाएगा। तो उसके बाद से उस धनी सेठ ने वहां पे भोजन किया और सो गया। फिर सुबह जैसे होने वाला था वैसे ही उसका घोड़ा वहां पे उसको सामने नजर नजर आया। क्योंकि जैसे ही रात्रि हुआ था तो उस बालक ने दिया जलाकर और मिसाल जलाकर, मिसाल मतलब कि जो मसाल होता है, सॉरी दोस्तों, जो मसाल होता है उसको वो जलाकर उस जंगल में ढूंढने चला गया उस घोड़े को। और वो उस जो जंगल में चप्पा चप्पा जानता था, यानी कि कोने कोने तक उसकी नजर थी और बहुत उसको अंजात था कि घोड़ा हो सकता है शायद कहाँ गया हो। वो जैसे ही वहां गया और वहां से घोड़ा लेकर आया और अतिथि को दे दिया। जैसे सुबह हुआ तो देखा कि वहां पर उसकी माता यानी कि उस पुत्र की माता उस घोड़े को अपना दाना खिला रही है, जो उसके घर में दाना नहीं थे यानी कि भोजन नहीं थे, लेकिन उस घोड़े को अपना भोजन खिला रही हैं। वो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसके बाद से उस पुत्र से कहा कि हे पुत्र, अपनी माता से कहो कि हमारा घोड़ा दे और मैं अपने घोड़े पर सवार होकर अपने महल को लौट जाना चाहता हूँ। तो उस पुत्र ने कहा कि हे महादेव, हे अतिथि, आप जरूर चले जाना, लेकिन आप सुबह का जो नाश्ता है, सुबह का जो भोजन है, आप उसे करके जाना, क्योंकि आपको जाते जाते अपने महल तक आपको देर हो जाएगी। ऐसा कहने के बाद से वो अपनी माता से भोजन लाकर दिया और कहा कि हे अतिथि देव भव, आप इसे भोजन को ग्रहण करें और उसके बाद से अपने घर को जाइएगा। फिर अतिथि जो था वो भोजन किया और अपने उस पुत्र से पूछा, यानी कि जो वो पुत्र वहां पे था उस झोपड़ी के पास, तो उससे पूछा कि हे पुत्र, तुम किसके बेटे हो कि इतने तुम्हारे अंदर इतने सद्गुण हैं। तुम एक अनाथ मतलब जैसे कि एक बिना जाने समझे एक व्यक्ति को तुम अपने द्वार पर रोक लिए और कहीं कुछ बिना कुछ मांगे ही तुम उसका कार्य को पूरा कर दिए, यानी कि घोड़ा लाकर मेरा वापस कर दिए। आखिर तुम किसके बेटे हो? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मैं तुम्हारे उस पिताजी से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इतने अच्छे सद्गुण विचार दिए हैं, जिसने तुम्हें इतने अच्छे विचार दिए हैं कि जो अतिथि को इतने भगवान के रूप में दर्शन करते हो, देखते हो कि अतिथि तुम्हारे लिए भगवान है, ये समझते हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपने पिताजी को बुला लाता हूँ। जैसे ही वो बालक अंदर गया और अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, आपको वो अतिथि देव बुला रहे हैं। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, जाकर बोल दो कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा पैर नहीं ठीक से चल पाता, मैं बहुत लड़खड़ाते हुए चलता हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ सवाल आया कि क्यों पिताजी उस अतिथि देव से मिलना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही उसके मन में सवाल आया तो उसके पिताजी ने उनसे कहा कि हे पुत्र, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं उनसे क्यों नहीं मिलना चाहता। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं उनसे कह के आता हूँ। फिर वो अपने जो पिताजी का बात था वो अतिथि देव से जाकर कहने लगा, यानी कि धनी सेठ से कहा कि मेरे पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो चल नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि आप अपने घर को लौट जाइए और वो आपसे कभी और मिल लेंगे। तो वो धनी सेठ कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से मिले बिना नहीं जाऊंगा, मैं इस भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा जो अपने पुत्र को इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जो किसी भी अतिथि को यहाँ रोक कर भोजन करा सकता है, जो मुझे बिना जाने पहचाने रोका और मेरा इतने अच्छे से सत्कार किया। तो उसने कहा कि देखिए, पिताजी ने मना किया है कि वो नहीं आ पाएंगे। फिर उसने कहा, धनी सेठ ने, नहीं, जाओ अपने पिताजी को किसी भी तरह से लेकर आओ। तो वो बालक अपने पिताजी को फिर उस बात को जाकर कहा कि हे पिताजी, आप चलिए, आपको उस अतिथि देव ने बुलाया है, धनी सेठ ने बुलाया है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, जाओ, तुम कह देना कि वो चले जाए। तो कुछ देर के बाद से उसके मन में ऐसा हुआ कि पिताजी लगता है मेरे से कुछ छुपा रहे हैं, पिताजी हमें कुछ बताना नहीं चाहते। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, तुम
लगता है कि शायद तुम्हारे मन में ये सवाल हो रहा है कि मैं उस अतिथि से क्यों नहीं मिलना चाहता। तो सुनो, एक समय की बात है कि मैं जब एक टोकरी लेकर आ रहा था, तो उस टोकरी को लेते मतलब वहां से लाते समय रास्ते पर इस व्यक्ति का घर पड़ा और मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहता था क्योंकि बहुत तेज से बारिश हो रही थी। लेकिन इस अतिथि देव जो ये अतिथि देव हैं, उन्होंने कहा कि तुम शायद चोर हो। इस तरह से उसने अपने सारे बातें हैं जो वो अपने बेटे को बताया। लेकिन उस बेटे ने कहा कि ठीक है, चाहे कुछ भी हो पिताजी, लेकिन वो आपसे बिना बिना मिले जाना नहीं चाहते हैं। तो जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति आया बाहर और उस जो धनी सेठ था वो देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति यहाँ रहता है, तो वो देखकर आश्चर्य में पड़ गया और वो लज्जित हो गया। क्योंकि उस समय उस बूढ़े व्यक्ति को उस धनी सेठ ने क्या-क्या नहीं कहा था, लेकिन आज उसके जो ऐसे समय पर काम आया उसका पुत्र, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? फिर उसके बाद से उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इसी के लिए सामने नहीं आना चाहता था धनी सेठ। जब तुम मुझे देखोगे तो लज्जित हो जाओगे क्योंकि ये हमारा पुत्र है जिसने तुम्हें अच्छे से भोजन कराया और इसने सारे अच्छे से तुम्हारा सत्कार किया। लेकिन जब धनी सेठ उससे क्षमा मांगने लगा तो कहा कि हे प्रभु, हमें क्षमा करना, उस दिन हमने तुम्हें क्या-क्या नहीं कह दिया था। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कहा कि नहीं नहीं, हमसे क्षमा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान से क्षमा मांगिए और फिर दोबारा आप किसी को ऐसा मत कहिएगा। बस ये सारे शब्द बोलकर बूढ़ा व्यक्ति फिर अंदर चला गया और जो उसके पुत्र था उससे वो धनी सेठ कहने लगा कि तुम इतने बड़े आदमी के बेटे हो, इतने अच्छे विचार वाले के बेटे हो, तो तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा सद्गुण और तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छे विचार हैं। अगर ऐसा विचार सबके अंदर हो तो कितना अच्छा होगा। सबका घर स्वर्ग बन जाएगा और किसी भी अतिथि का अनादर नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया कि कभी भी कोई आपसे आश्रय मांगे, अगर कोई आपसे कभी भी कुछ कहे तो उस बात को समझो और उसका सत्कार करो, क्योंकि कभी भी जो अतिथि होते हैं, जो आपके मेहमान होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं। तो उसे आप समझो, ठीक है? कभी भी किसी को बिना समझे अनादर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। धन्यवाद दोस्तों।